नॉर्मल डे की तरह एक आम आदमी अपना फोन चेक कर रहा था ये कंफर्म करने के लिए कि कल किसी ने जो पैसे भेजे थे क्या आज उसके पास आ चुके हैं या नहीं। बस इतना सा काम वो अपने बैंक अकाउंट पे लॉगिन होकर देख रहा था एंड सडनली एक लिंक आया उसके ईमेल पर, जिसे क्लिक करा ये चेक करने के लिए कि इस ईमेल में क्या है। एंड सडनली उसके अकाउंट से जितने भी पैसे थे वो सारे एक अटैकर को ट्रांसफर हो गए। वियर्ड राइट? अब ये कैसे हुआ आज इस बारे में हम जानेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो ये सारा हुआ है कुछ वेब रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज की वजह से। अब वेब रिलेटेड या वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज काफी ज्यादा रिस्की होती है एक वेबसाइट के लिए एंड साथ ही साथ एक यूजर के लिए, क्योंकि वेबसाइट की रेपुटेशन को हार्म पहुंचता है एंड यूजर के पैसे एंड उसकी प्राइवेसी को। और आप जानते हैं ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जानते हैं कौन सी वो वल्नरेबिलिटीज है जिनकी वजह से अक्सर ज्यादातर अटैक्स पॉसिबल हो पाते हैं। So without any delay, let's get started. तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले SQL इंजेक्शन की। SQL इंजेक्शन एक काफी नोन वल्नरेबिलिटी है एंड काफी कॉमन है। अब इस वल्नरेबिलिटी से होता क्या है? ये वल्नरेबिलिटी एक अटैकर को परमिशन देती है कि वो मलिशियस SQL क्वेरीज इंजेक्ट कर सके ताकि डेटाबेस को वो एक्सेस कर पाए या फिर अनऑथराइज्ड लॉगिन कर पाए किसी भी अकाउंट पे। अब ये होता कैसे है? इसमें सिंपली जब डायरेक्ट डेटाबेस यूजर के किसी इनपुट से कनेक्टेड होता है विदाउट एनी इनपुट सैनिटाइजेशन एंड इनपुट वैलिडेशन, तब ये एरर कॉज होता है। तब आसानी से एक अटैकर किसी भी डेटाबेस पे जाकर डेटा एक्सट्रैक्ट भी कर सकता है, साथ ही साथ वो डेटा को अल्टर एंड विदाउट ऑथराइजेशन किसी भी अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। अब ये बहुत रिस्की है राइट? इसीलिए ये टॉप 10 बग्स के अंदर आता है। सेकेंडली आता है हमारा XSS। ये भी काफी कॉमन है, इसे बोला जाता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अब इसमें क्या है? ये एक ऐसा बग है जिसके अंदर एक अटैकर एक मलिशियस स्क्रिप्ट जो कि जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में होती है, वो स्क्रिप्ट एक ब्राउजर के इनपुट में डालता है एंड वो ब्राउजर बिना उस स्क्रिप्ट को वैलिडेट करे सीधा उसे रन कर देता है, जिस वजह से अटैकर जो भी चाहे उस स्क्रिप्ट में रन करवा सकता है अपने या किसी यूजर के ब्राउजर पे। इसको आप ऐसा सोच सकते हैं, लेट्स सपोज आपके पास एक लिंक आया जिस पे एक स्क्रिप्ट एम्बेडेड थी, आपने उस पे क्लिक किया, वो स्क्रिप्ट आपके ब्राउजर पे रन हुई एंड सडनली वहीं पर आपका एक अकाउंट लॉग आउट हो गया एंड वो एक्सेस किसी और यूजर तक चला गया। या फिर हो सकता है आपका अकाउंट लॉग आउट नहीं हुआ और एक्सेस दूसरे तक चला गया। कैसे हुआ? जावास्क्रिप्ट ने कुकी निकाली, कुकी यूजर को भेजी, उसने उससे अकाउंट एक्सेस किया। बचने का तरीका आप सभी जानते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, लेकिन उन्हें भी अटैक से बाईपास किया जा सकता है। बट अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कुछ ऐसे कॉमन बग्स की जो अक्सर देखे जाते हैं। नंबर 3 आता है हमारा CSRF। ये होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। अब ये थोड़ा सा काइंड ऑफ ट्रिकी वल्नरेबिलिटी है। इसमें ये होता है एक अटैकर एक यूजर को ट्रिक करता है एक एक्शन परफॉर्म करवाने में जो कि वो एक्शन नहीं करना चाहता है। कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा सुनने में, बट क्या होता है इसे आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ। लेट्स सपोज एक यूजर अपने बैंक अकाउंट को लॉग इन कर रखा है, उसने बैंक अकाउंट लॉग इन कर रखा है, वो देख रहा है कि पेमेंट आई है या नहीं आई है एंड सडनली ईमेल पर एक लिंक आया, उस लिंक पे उसने क्लिक किया। अब क्योंकि उसका बैंक अकाउंट पहले से लॉग इन था, उस लिंक पे एक ऐसा एक्शन परफॉर्म होना था कि जो भी अकाउंट लॉग इन है उस अकाउंट से एक अटैकर के अकाउंट तक पेमेंट X अमाउंट की जानी चाहिए। अब क्योंकि उसका अकाउंट लॉग इन था और उसने इस लिंक पे क्लिक किया, तो वेबसाइट को लगा कि ये जो एक्शन लोकली सिस्टम ने परफॉर्म किया, क्योंकि वो पार्ट उसके लोकल सिस्टम पे रन होता है, तो ऐसा लगता है कि वो अटैकर ने नहीं, यूजर ने ही क्लिक किया है या जनरेट किया है रिक्वेस्ट, जिस वजह से बैंक को वो लेजिटिमेट लगती है रिक्वेस्ट, जेन्युइन लगता है एक्शन एंड वो सारा अमाउंट ट्रांसफर कर देता है। तो ये रिस्की बग है एंड आप सभी जानते हैं ये काफी रिस्की है। तो जान गए होंगे आप इन 3 बग्स के बारे में कि ये कितने डेंजरस है। अब वैसे तो बहुत सारे बग्स होते हैं, काफी रिस्क उनमें भी होता है, बट ये काफी 3 कॉमन है जो कि अक्सर वेबसाइट्स में देखने को हमें मिलते हैं। तो अब एक छोटा सा क्विज, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिस्की बग कौन सा है? आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड और हम बग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बट अभी तक अगर आपने ये नहीं देखा है कि किस तरीके से आप चीजों को और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और टेक्निक्स को जान सकें एंड साइबर सिक्योरिटी के लिए आप एकदम अगर नए हैं तो चैनल को विजिट करो, चेकआउट करो, काफी कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। सो
दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।